शरणम अम्मन तिरुवडिगे शरणम। Bloody idiots. In one word, to the Rani Velu Nachiyar, is a fearless. What Shivaji has done to Maharashtra, she should also be given that sort of a post, I feel. Who is another figure who is known for her strength, courage and fighting against injustice. She had mastered in many languages like French, English, Urdu. And it is said that even Rani Lakshmi Bai was inspired from Velu Nachiyar Avarkal. After Modi has announced, I read in paper, after that only we came to know that somebody like her exists. In fact, I was not knowing. कोयली ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि के हवाले कर शत्रु के बारूद भंडार को ध्वस्त कर दिया। आधुनिक शब्दों में कहें तो इतिहास उन्हें पहली मानव बम के रूप में याद करता है। लेकिन 18वीं शताब्दी में मानव बम जैसा कोई शब्द अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि कोयली का उद्देश्य आतंक नहीं बल्कि स्वतंत्रता था। और स्वतंत्रता की बात करें तो क्या सचमुच उसका पहला संग्राम 1857 में शुरू हुआ था, या उससे कई दशक पहले भारत की आजादी की पहली चिंगारी उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण की मिट्टी में जल चुकी। क्या आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई से बहुत पहले भी एक वीर रानी हुई थी जिनकी सेना नायिका थी कोयली। उस रानी ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन वो हारी नहीं, टूटी नहीं। वो भटकती रही एक सहारे की तलाश में। और पता है उन्हें वो सहारा आखिर मिला कैसे? तलवार से नहीं, सेना से नहीं, बल्कि एक अनोखी शक्ति से। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। आज हम बात करेंगे रानी वेलु नाचियार की, जो शिव गंगा राज्य की रानी थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वर्ण भारत टीवी के इस विशेष कार्यक्रम राष्ट्र गाथा में। आज के एपिसोड की गाथा शुरू होती है 3 जनवरी 1730 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम से। उस समय रामनाथपुरम के राजा थे चेलमुथु विजय रघुनाथ सेतुपति और रानी थी स्कंदीमुथुल नाचियार। राजवंश एक उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन रानी स्कंदीमुथुल ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री है। सिंहासन को वारिस चाहिए, और वारिस साहस से बनता है, जन्म से नहीं। लेकिन पुत्री तो पराई होती है। तो क्या हुआ? मैं इसे एक पुत्र की भांति शिक्षा दूंगा, ताकि जहां भी जाए हमारे वंश का गौरव बढ़ाए।
वेलू को आपने युद्ध कला में निपुण तो कर दिया, लेकिन उसके टक्कर का योद्धा कहाँ मिलेगा? एक योद्धा है मेरे ध्यान में। समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी हो गई। उन्होंने केवल शस्त्र चलाना ही नहीं सीखा, बल्कि कई भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया था और साथ ही राजकाज भी समझ लिया था। फिर उनका विवाह शिवगंगा के राजा से हुआ। रामनाथपुरम की वो प्रशिक्षित पुत्री अब शिवगंगा की रानी बन गई थी। The way she was raised. At that time, women were not exposed to much of education. But Velu Nachiyar, she got a very good education. சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க சிலம்பம் கற்றுக்கிட்டாங்க, அவங்க ஸ்வார்ட் ஃபைட்டிங் கற்றுக்கிட்டாங்க, மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கற்றுக்கிட்டாங்க. நாட் ஜஸ்ட் ஷி வாஸ் குட் இன் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் ஹர் சைல்ட்ஹுட். ஷி வாஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பர்ட் இன் மெனி லாங்குவேஜஸ். அவங்க வெறும் தமிழ் மொழியை மட்டும் கற்றுக்கிடலை, அவங்க தாய்மொழியான தமிழ் மொழி. So even today, if you see Tamilians, they are very much attached to their language, Tamil. But at that time, she even gave this message to everyone that yes, Tamil is your language, is your mother language. But along with that, we can also know many other languages which can help you. So she was a master in Urdu also. She also mastered French. She mastered many other languages too, showing that all languages need to be respected, although keeping her own Tamil language as a center, as her own love and as her own mother language. She also respected other languages and she learned it. So she was well educated. लेकिन साल 1772 में शिवगंगा की धरती पर संकट मंडराने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ताकत बढ़ा रही थी। मकसद साफ था, दक्षिण भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत रखना। लेकिन इस हमले में उनके साथ था आलकोट का नवाब मोहम्मद अली खान वालाजी। महारानी की जय हो। महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए। ये समय शोक मनाने का नहीं, बल्कि स्वयं को और राजकुमारी को सुरक्षित रखने का है। रानी वेलू ने उड़ियाल की बात को गंभीरता से लिया और अपनी बेटी के साथ राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया। उनके साथ थे मरुधु पांड्यार भाई। दुश्मन सेना चारों तरफ थी, फिर भी वो छिपते छिपाते राज्य की सीमा से बाहर निकलने में सफल हो गए। उधर किले के अंदर उड़ियाल अकेली दुश्मनों का सामना करती रही और वो आखिरी दम तक लड़ती रही। अंत में उसे पकड़ लिया गया। उससे रानी का ठिकाना पूछा पर उसने कुछ नहीं बताया। उसे बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन रानी के प्रति अपनी वफादारी नहीं छोड़ी और अपने प्राण न्योछावर कर दिए। Velu Nachiyar has taken this emotional turmoil to her advantage and had captured the positivity of overcoming the sorrow and making it her strength by complete resilience, planning, strategy and getting the right association
and being herself a daughter of the great king of Ramanathapuram and getting into the family of Sivaganga, she knew in and out of what courage is, what having a kingdom is, and what losing a kingdom is. So her ultimate goal, or rather the only goal, was to get back her Shivaganga. वेलु नाचियार ने शिवगंगा से निकलकर कई राज्यों में शरण मांगी, लेकिन सब अंग्रेजों से डरे हुए थे। कोई भी रानी की मदद करने को तैयार नहीं था। आखिरकार वो डिंडीगुल पहुंची। उस समय डिंडीगुल पर शासन था गोपाल नायकर का। उन्होंने रानी को शरण दी। रानी ने वहीं लगभग 8 वर्ष बिताए। डिंडीगुल में ही उनकी मुलाकात मैसूर के शासक हैदर अली से हुई। आपने इन गोरों के अंग्रेजी में लिखे हुए कवानीन को उर्दू में तर्जुमा करके सुनाया तो हमारी आंखें खुल गईं। ये हमें अल्फाज के जाल में फंसाकर हमारा सब कुछ छीनना चाहते हैं। भाषा सिर्फ अल्फाज नहीं, हमारी पहचान और हमारी ताकत है। जब बात हक की है तो आपका और मेरा दुश्मन एक ही है। आपकी इस जंग में मैं आपके साथ हूँ। मेरे 5000 फौजी आपको आपका राज्य दिलाने में जमीन आसमान एक कर देंगे। Shri Krishna said to Arjun in the Bhagavad Gita that just do your karma what is required at that point of time. So she did every work with devotion, just like how Shri Krishna said in Bhagavad Gita. She was patient, she did her work, she didn't get driven by anger. Actually, I would say she did her karma in the right way. हैदर अली का समर्थन मिलते ही आत्मविश्वास से लबरेज रानी युद्ध की तैयारियों में व्यस्त हो गई। उसी समय उनकी मुलाकात हुई कोयली से, जो रानी की सबसे बड़ी समर्थक थी। कोयली का मातृभूमि से प्रेम और वीरता से प्रभावित होकर रानी वेलु नाचियार ने उन्हें अपनी सेना नायिका बना दिया। और एक दिन कोयली ने रानी से कहा कि सिर्फ पुरुषों की सेना से काम नहीं चलेगा। विजयदशमी के दिन शिवगंगा किले में प्रवेश करने और दुश्मन को चकमा देने के लिए एक महिला सेना तैयार की जाए, जो ताकतवर और चालाक दोनों हो। She formed a kind of the women regiment in her army, and that was the most important things happen in the South India, as well as the history of freedom movements India, and that is the most important contribution to the nation we can consider, because we have seen a women regiment form Baji Subhash Chandra Bose in his army, but before that also such kind of the army was existent, and that was formed by the Rani Velu Nachiyar. So according to me, she can be considered as the first women who formed the first regiment for the women. She recruited the women soldiers in her regiment, and that is the important contribution to the nation. शिवगंगा किले में आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। सिर्फ विजयदशमी की शाम औरतों को आरती के लिए अंदर जाने की इजाजत मिलती है। यही हमारा मौका होगा। हम अंदर से फाटक खोल देंगे ताकि महारानी अपनी सेना के साथ किले में प्रवेश कर सके। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। किले में प्रवेश की योजना काबिले तारीफ है, लेकिन आपकी राह में एक बड़ी रुकावट है। और वो क्या है? अंग्रेजों का गोला बारूद। गोला बारूद, यही अंग्रेजों की असली ताकत थी। जब तक उनके बारूद के भंडार सुरक्षित थे, किले पर हमला करना आत्मघाती कदम साबित हो सकता था। सेना नायिका कोयली चुप थी, लेकिन समझ चुकी थी कि जीत सिर्फ बहादुरी से नहीं, रणनीति से मिलेगी। और उनके मन में जन्म लिया एक ऐसे निर्णय ने जो इतिहास में अमर हो गया।
குயிலி அவங்களோட தியாகத்தை பற்றி பேசி தான் ஆகணும். ஸோ குயிலி she actually sacrificed herself to bring back the justice. ஸோ நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் சூசைட் பாம்பர்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ திஸ் வாஸ் அ நீட் ஆஃப் தட் ஹவர் அட் தட் டைம். She didn't have any option, but she has to sacrifice her own life to bring back the justice and bring back what is right for everyone. So Quili, I would say that she was very brave, and to show such bravery at that time was very rare. इसी अवसर का लाभ उठाते हुए किले में तैनात महिला सैनिकों ने सभी द्वार खोल दिए. ये वही निर्णायक क्षण था जब रानी वेलु नाचियार और उनकी सेना ने बिना एक पल गवाए किले में प्रवेश किया और इतिहास रच दिया. मेरी बेटी कुइली कहाँ है? मेरे सवाल का जवाब दो। We say that 1857 we started revolting against British, but you won't get any success stories. We kept fighting, but mostly rarely anyone won against British in any places. But this is something amazing, I mean unspoken of. This is something rarely known in India. So I would request everyone should read about Velu Nachiyar. Please teach this to your kids. Please teach this to your girls at home. And this can definitely bring that courage and strength and willpower and belief in any women in today's time that even they can do, and they are no lesser than anyone else. So that is something great about Velu Nachiyar. रानी वेलु नाचियार भारत की पहली ऐसी योद्धा रानी थी जो शहीद नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों से अपना राज्य छीनकर फिर से सत्ता संभाली. विजय के बाद उन्होंने लगभग 1 दशक तक शासन किया और जिन साथियों ने संकट की घड़ी में उनका साथ दिया, उन्हें राज्य में सम्मान और ऊंचे पद दिए गए. मैसूर के शासक हैदर अली ने उनके संघर्ष में महत्वपूर्ण सहायता की थी. इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर के दूसरे युद्ध में रानी ने हैदर अली का समर्थन किया और अपनी सेना भी भेजी. हैदर अली के निधन के बाद भी उनके पुत्र टीपू सुल्तान से रानी के संबंध मित्रता और सम्मान भरे थे. टीपू सुल्तान ने रानी की सेना को मजबूत करने के लिए कई हथियार और गोला बारूद भी दिए थे. यहाँ तक कि एक विशेष तलवार भी भेंट की थी. रानी वेलु नाचियार के बाद उनकी पुत्री वेलाची नाचियार ने 1790 से 1793 तक शिवगंगा पर शासन किया और फिर किसी बीमारी की वजह से जब उनका देहांत हो गया तो रानी ने शिवगंगा की सत्ता मरुधु भाइयों के हाथ सौंप दी और इस शिवगंगा की वीरांगना ने 25 दिसंबर 1796 को अंतिम सांस ली. So वीरमंगई
ஒரு அழகான பட்டம். அந்த காலத்தில் ஒரு லேடிக்கு இந்த பட்டம் கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஆர்மியில் அஸ் அ வாரியர் லேடிஸ் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரேர். பட் வேலு நாச்சியார் அவர்கள் she actually changed everything. As a lady, at that time when there was so much restrictions for ladies, for women to go out and do things, she not just stood up against injustice, she also showed the whole world that how a woman who is very strong, who is very courageous and who is determined, how she can fight the British and how she can fight their enemy and bring results up. 2008 में उनकी याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। फिर 2014 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने शिवगंगा में वीरा मंगाई वेलु नाचियार मेमोरियल का उद्घाटन किया, जिसमें रानी की 6 फुट की कांस्य की प्रतिमा भी लगाई गई। Rani Velu Nachiyar, a woman, an empowered woman, is one or amongst many who has refined or defined women empowerment. We are the ones who are redefining it. She was the one amongst many who have defined women empowerment. Now for the current generation, if you ask what a Valentine's Day is, what a Women's Day is, it's just a day of celebration. A day of celebration of women in power, women in position, women in general. But tell me one person, ask any person, a little girl or a college girl, as to why and when did the women's celebration start? What is the purpose and what is the need? We should understand the history of celebrating each and every day. I think it's very important to know why this Women's Day is celebrated. ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वीरता, त्याग और स्वाभिमान की अमर गाथा है। ये हमारी राष्ट्र गाथा है।